जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमः सृष्टिखण्ड। अथ षोडशोऽध्याय। ब्रह्म उवाच। शब्दादीनि च भूतानि पञ्चीकृत्याहमात्मना तेभ्यः स्थूलं नभो वायुं वह्निं चैव जलं महीं पर्वताश्च समुद्राश्च वृक्षादीनपि नारद कलादियुगपर्यन्तान् कालानन्यानवासृजं सृष्टयन्तान् परांश्वापि नाहं तुष्टो भवं मुने। ततो ध्यात्वा शिवं साम्बं साधकान् सृजं मुने। मरीचिं च स्वनेत्राभ्या हृदयाद् भृगुमेव च शिरसो गिंरसं व्यानात् पुलहं मुनिसत्तमम् उदानाच्च पुलस्त्यं हि वसिष्ठश्च समानत क्रतुं त्वपानां श्रोत्राभ्यां त्रिं दक्षं च प्राणत अश्रुजं त्वां तदोत्सङ्गा छायायाः कर्दमं मुनिं सङ्कल्पाद सृजं धर्म सर्वसाधनसाधनम् एवमेतानहं सृष्ट्वा कृतार्थं साधकोत्तमान् अभवं मुनिशार्दूल महादेव प्रसादत ततो मदाज्ञयातात धर्मं सङ्कल्पसम्भव मानवं रूपमापन्न साधकैस्तु प्रवर्तित ततो सृञ्जं स्वगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मितान् सुतान् सुरासुरादिकास्तेभ्यो दत्त्वा तां तनुं मुने। ततोऽहं शङ्करेणाथ प्रेरितोऽन्तं गणतेन हि द्विधा कृत्वात्मनो देहं द्विरूपश्चाभवं मुने। अर्ध्वेन नारी पुरुषश्वार्धेन सन्ततो मुने। स तस्मिन् सृजद्वन्द्वं सर्वसाधनमुत्तमं स्वायम्भुवो मनुस्तत्र पुरुषपरसाधनं शतरूपाभिधा नारी योगिनी सा तपस्विनी सा पुनर्मनुना तेन गृहीतातीव शोभना विवाहविधिना ताता सृजत्सर्गसमैथुनं तस्यान्तेन समुत्पन्नस्तनश्च प्रियव्रत तथैवोत्तानपादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता आकुतिं रुचये प्रादात् कर्दमाय तु मध्यमां तदौ प्रसूतिं दक्षा यो तानपादानुजां सुतां तासां प्रसवे सर्वव्याप्तं चराचरम् आकुत्याञ्च रुचेष्वाभूत् द्वन्द्वं यज्ञश्च दक्षिणा यज्ञस्य जज्ञिरे पुत्रा दक्षिण्यायां च 12 देवहूत्यां कर्दमा च ब्रह्मयो जाता सुता मुने। दक्षा जाताश्च तस्सश्व तथा पुत्र्यश्च 20 धर्माय दत्ता दक्षेण श्रद्धास्तु 13 शृणुतासां च नामानि धर्मस्त्रीणां मुनीश्वर श्रद्धा लक्ष्मीर्धुतिस्तृष्टि पुष्टिर्मेघा तत् या क्रिया
बुद्धिर्लज्जा वसु शान्ति सिद्धि कीर्तिस्त्रयोदश ताभ्यां शिष्टा वै यवीयस्या एकादश सुलोचना रख्याति सत्पथस्फूर्तिः स्मृतिः प्रीतिक्षमा तथा सन्नतिष्वानुरूपा च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनि पुलस्त्यपुलहश्चैव क्रतुश्चर्षि वरस्तथा अत्रिर्वसिष्ठो वहिंश्च पतिरश्च यथाक्रमम् ख्यातास्ता जुगृह्युः कन्या भृगवाद्या साधका वरा ततः सम्पूरितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरम् एवं कर्मानुरूपेण प्राणिनामम्बिकापते आज्ञया बहवो जाता असंख्याता द्विजर्षभा कल्पभेदेन दक्षस्य षष्टिकन्या प्रकीर्तिता तासां दश च धर्माय शशिने सप्तविंशतिं विधिना दत्तवान् दक्ष कश्यपाय त्रयोदश चतस्रपररूपाय ददौ ताक्ष्ययि नारद भृग्वङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे कन्ये च दत्तवान् ताभ्यस्तेभ्यस्तु सज्जाता बह्वीन् सृष्टिश्चराचरा त्रयोदशमितास्तस्मै कश्यपाय महात्मने दत्ता दक्षिणेया कन्या विधिवन्मुनिसत्तम तासां प्रसूतिभिर्व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं स्थावरं जङ्गमं चैव शून्यं नैव तु किञ्चन देवाश्च ऋषयश्वैव दैत्याश्वै प्रजगृहीरे वृक्षाश्वपक्षिणाश्चैव सर्वे पर्वतविरुध दक्षकन्या प्रसूतैश्च व्याप्तमेवं चराचरं पातालतलमारभ्य सत्यलोकावधि ब्रह्माण्डं सकलं व्याप्तं शून्यं नैव कदाचन एवं सृष्टिः कृता सम्यग् ब्रह्मणा शम्भुशासनात् सतीनाम्नी त्रिशूलाग्र्यात् सदा रुद्रेण रक्षिता तपोथ निर्मिता पूर्व शम्भुना सर्वविष्णुना सैव दक्षात् समुद्धृता लोककार्यार्थमेव च लीलां चकार बहुशो भक्तोद्वरणहेतवे वामाङ्गो यस्य वैकुण्ठो दक्षिणाङ्गो हमेव च रुद्रोर्दयजो यस्य त्रिविधस्तु शिवः स्मृत अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणास्त्रस्य उदाहृता स्वयं सदा निर्गुणश्च परब्रह्माव्ययः शिव विष्णुसत्त्वं रजोऽहं च तमो रुद्र उदाह्यत लोकचारत इत्येवं नामतो वस्तुतोऽन्यथा अन्तस्तमो बहिः सत्त्वो विष्णुरुद्रस्तथा मत अन्तसत्त्वस्तमो ब्राह्मो रजोऽहं सर्वथा मुने राजसी च स्वरा देवी सत्त्वरूपा तु सा सती लक्ष्मीस्तमो मयि जेज्ञा त्रिरूपा च शिवा परा एवं शिवा सती भूत्वा शङ्करेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनुं त्यक्त्वा नारदात् स्वपन्दयौ पुनश्च पार्वती जाता
देवप्रार्थनया शिवा तपः कृत्वा सुविपुलं पुनश्शिश्वमुपागता तस्य नामान्यनेकानि जातानि च मुनीश्वर कालिका चण्डिका भद्रा चामुण्डा विजया जया जयन्ती भद्रकाली च दुर्गा भगवतीति च कामाख्या कामदा ब्रह्मा मृगानि सर्वमङ्गला नामधेयान्यनेकानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च गुणकर्मानुरूपाणि प्रायशस्तत्र पार्वती गुणमयस्तथा देव्यो देवा गुणमयास्त्रय मिलित्वा विविधं सृष्टेश्च स्कृते कार्यमुत्तमम् एवं सृष्टिप्रकारस्ते वर्णितो मुनिसत्तम शिवाज्ञया विरचितो ब्रह्माण्डस्य मयाखिल परं ब्रह्म शिवप्रोक्तस्तस्य रूपास्त्रय सुरा अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणभेदानुरूपत शिवया रमते स्वैरं शिवलोके मनोरमे स्वतंत्र परमात्मा हि निर्गुणसगुणोऽपि वै तस्य पूर्णावतारो हि रुद्र साक्षात् शिव स्मृत कैलासे भवनं रम्यं पञ्चवक्त्रश्चकारः ब्रह्माण्डस्य तथा नाशे तस्य नाशोऽस्ति वै नहि इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमखण्डे सृष्टिपूयाख्याने ब्रह्मनारदसंवादे सृष्टिवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने अपने द्वारा शब्द आदि 5 महाभूतों का पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि तथा कला से लेकर युग तक के कालों की भी रचना की। हे मुनीश्वर, इनके अतिरिक्त भी मैंने अनेक पदार्थों की सृष्टि की, परंतु मैं अपने इस कार्य से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने सांब शिव का ध्यान करके सृष्टि के साधक अन्य पदार्थों की रचना की। अपनी आँखों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को उत्पन्न किया। उदान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को, कानों से अत्रि को और प्राण वायु से दक्ष प्रजापति को, गोद से तुम नारद को, छाया से कर्दम मुनि को तथा सभी साधनों के साधन रूप धर्म को संकल्प से उत्पन्न किया। हे मुनिवर, महादेव जी के प्रयास से इस प्रकार मैं इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके कृतार्थ हुआ। हे तात, फिर मेरी आज्ञा से मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म को साधक ऋषियों ने मनुष्य के रूप से उसे धर्म कार्य में प्रवृत्त किया। हे मुनिवर, फिर मैंने अपने शरीर के अवयवों से सूर, असुर आदि अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की तथा उनको अनेक अनुरूप शरीर दिए। हे मुनिवर, तब अंतर्यामी शिवजी की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। हे मुनिवर, मैं आधे से स्त्री और आधे से पुरुष रूप में फैल गया। भगवान शिवजी ने श्रेष्ठ एक द्वंद्व मिथुन की रचना कर दी। इसमें से परम साधक पुरुष स्वयंभुवन मनु हुआ और योगिनी तपस्विनी शतरूपा नाम की स्त्री हुई। उस सुंदरी का वर्ण मनु ने किया। हे तात, तब से विवाह विधि द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। उसमें से उन्होंने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक पुत्रों को और 3 कन्याओं को उत्पन्न किया।
वे क्रमशः इन नामों से प्रसिद्ध थी: आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। रुचि का विवाह आकृति से, कर्दम का विवाह देवहूति से और उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनमें प्रसूति की संतान से चर अचर जगत व्याप्त हो गया। आकृति तथा रुचि के संयोग से दक्षिणा सहित यज्ञ की उत्पत्ति हुई। यज्ञ तथा दक्षिणा के संयोग से 12 पुत्र हुए। हे मुनिवर, देवहूति तथा कर्दम के संयोग से अनेक कन्याएं पैदा हुई। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याएं हुई। हे मुनिवर, दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया। उन धर्म की स्त्रियों के 13 नामों को आप सुनिए। श्रद्धा लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, बुद्धि, लज्जा, वसु, सिद्धि, कीर्ति। उनसे छोटी जो 11 कन्याएं थी उनके नाम थे ख्याति, सत्पथ संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सज्जति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वही, पितर। इन श्रेष्ठ मुनियों के साथ यथाक्रम उक्त कन्याएं ब्याही गई। इनके संयोग से उत्पन्न संतानों से चर अचर रूप से तीनों लोक भर गए। इस प्रकार अंबिकापति शिवजी की आज्ञा से तथा अपने कर्मों के अनुरूप उनके उत्तम ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। कल्पभेद से दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं कही गई थी। उनमें से 10 धर्म को और 27 चंद्रमा को, विविध पूर्वक 13 कश्यप को दी। हे नारद, 4 कन्याएं पर रूप गरुड़ को दी और भृगु, अंगिरा तथा वृषाश्व को 2-2 कन्याएं दी। उनके संयोग से चराचरात्मक बहुत सी सृष्टि हुई। हे मुनिवर, जिन 13 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक महात्मा कश्यप को दिया था, उनकी संतानों से चराचर तीनों लोक व्याप्त हो गए। स्थावर जंगम, इनमें कहीं भी न्यूनता नहीं रही। उसके बाद देवता, ऋषि, दैत्य, पक्षी, पेड़ पौधे तथा पहाड़ उत्पन्न हुए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की कन्याओं से यह चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हो गया, अर्थात कोई भी स्थान सृष्टि के बिना खाली न रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि कर डाली। सती नामक दक्ष कन्या की सदा शिवजी ने रक्षा की, क्योंकि सर्वव्यापी शिवजी ने उसकी उत्पत्ति तपस्या करने के लिए की थी। लोक कल्याण के लिए ही उसकी उत्पत्ति दक्ष प्रजापति से हुई थी। भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। जिसका बायां अंग वैकुंठ है, दाहिना अंग मैं हूँ और रुद्र जिसके हृदय में है। इस प्रकार रुद्र को 3 प्रकार का कहते हैं। मैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों गुणवान है। परब्रह्म अविनाशी सदाशिव स्वयं निर्गुण है। विष्णु सत्वगुण है, सत्वगुण, ब्रह्मा रजोगुण और शिव तमोगुण कहे गए हैं। लोकाचार में इस प्रकार की व्यवस्था है। वास्तव में तो वे इससे भिन्न है। हे मुनिवर, अंतर में तम, बाहर में सत्व गुण वाले विष्णु है, बाहर में तम, अंतर में सत्व गुण वाले शिवजी है और केवल रजोगुण प्रधान है। सूरा देवी रजोगुण वाली है, सती सत्व रूप वाली है, लक्ष्मी तमोगुण वाली है। इस प्रकार पराशिवा भी 3 रूपों वाली है। इस प्रकार वह शिवा सती होकर शिवजी के साथ ब्याही गई। पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़कर नारद जी की प्रेरणा से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह शिवा पार्वती के रूप में उत्पन्न हुए। अत्यंत तप करने के बाद फिर उन्होंने पति रूप में शिवजी को पाया। हे मुनिवर, उस शिवा के
अनेक नाम हुए। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी, सर्वमंगला, हे पार्वती, ये अनेक नाम गुण कर्मों के अनुसार भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले हैं। गुणमयी तीनों देवियाँ और गुणमयी तीनों देवता परस्पर मिलकर सृष्टि रूप इस उत्तम कार्य को किए थे। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुमसे सृष्टि रचना का वर्णन कर दिया है। मैंने शिवजी की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। शिवजी साक्षात परब्रह्म है। गुणों के भेद से उन्हीं के ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 रूप है। निर्गुण अथवा सगुण रूप को धारण करने में स्वतंत्र वे सदाशिव स्वच्छंदता पूर्वक मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ रमण किया करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही 5 मुख वाले साक्षात शिव है। उन्होंने कैलाश में आनंददायक भवन बनाया। ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। जय गुरु जी।